हमने टेली को सब कुछ पढ़ लेते हैं, मगर कई बार ऐसी चीज़ें भी होती है, कुछ टेली की ऐसी सेटिंग्स भी होती है जिनका बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होता है। और ये सेटिंग आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि इन सेटिंग्स के द्वारा हम अपनी रिपोर्ट के साथ साथ हमारे स्क्रीन पर जो मतलब हमारा व्यू जो दिखाई देता है वो व्यू भी हमारा एकदम सिस्टमेटिक दिखाई देता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें टेली के अंदर क्या क्या सेटिंग करनी चाहिए या हमें क्या क्या सेटिंग आनी चाहिए, तो चलते हैं अब हम लोग देखते हैं कि ये सेटिंग होती क्या है। जैसे कि अभी मैं आपको एक चीज़ ऐसी सेटिंग बताने वाला हूं जो कि टेली प्राइम के लेटेस्ट वर्जन में ये चीज़ें आज कल आने लग गई है। और इन्हीं सेटिंग में सबसे पहला, जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप लोग जब डिस्प्ले करके रिपोर्ट देखते थे, यानी आप कोई भी बिजनेस की रिपोर्ट देखते थे, तो आपने देखा था कि ये 1 2 3। अब अगर कई बार ऐसा होता था कि हमें ये पता नहीं चलता था कि ये वैल्यू कहाँ की है, ये इसमें से एकदम प्रॉपर वे में दिखाई नहीं देती थी, या फिर आप जब पेपर पे प्रिंट निकालते थे तो आपको स्केल को रखने के बाद ये देखना पड़ता था कि ये डेटा कौन सी रो कॉलम का है ऐसा, या फिर हमें क्या करना पड़ता था, हमें काउंट करना पड़ता था कि यहां से ये 10 नंबर का नंबर है और इधर ये एंट्री 10 नंबर पे। इसी एक बहुत बड़ी तकलीफ थी और इस तकलीफ यानी इस तरीके की प्रॉब्लम को टेली ने लेटेस्ट वर्जन के अंदर सॉल्व किया, जो कि व्यू में भी आता है और प्रिंटिंग में भी आता है। तो देखते हैं इस जो ट्रिक्स भी बोल सकते हैं और ये जो सेटिंग है, इस सेटिंग को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप जाइएगा हेल्प में, और हेल्प में आपको दिखाई देगा, वो दिखाई देगा सेटिंग। सेटिंग में जब आप जाते हैं तो सेटिंग के अंदर आपको दिखाई देगा यहां पर डिस्प्ले। और जैसे ही आप लोग डिस्प्ले के अंदर जाते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आता है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या मिलेगा, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी और मैं एक एक करके इन चीजों को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। बट अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मैंने बोला कि पेपर पे और स्क्रीन पे हमारे व्यू के अंदर जो आने चाहिए, हमें एक चाहिए स्ट्रिप व्यू चाहिए। यानी कि स्ट्रिप व्यू के बारे में अगर बोले तो स्ट्रिप व्यू क्या होगा, यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको इनेबल स्ट्रिप व्यू फॉर रिपोर्ट, यानी कि पेपर पे भी प्रिंट करना है, एंड स्ट्रिप व्यू ऑफ वाउचर यानी जो बिल की डिटेल दिखाई देती है, जिसमें हम लोग डे बुक देखते हैं, जिसके हम अकाउंट बुक देखते हैं, इन दोनों के लिए हम सेटिंग कर सकते हैं। बट देखते हैं हम एक एक चीज को 1 बाय 1 समझते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं स्ट्रिप व्यू ऑफ रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट के ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे यहां पर नो लिखा है। इसे यस करने का तरीका होता है कि आप जब उसके ऊपर एंटर करते हैं, जैसे ये हमारे सामने ऑप्शन आ गया, मैंने यहां पर गया स्ट्रिप व्यू में, रिपोर्ट के ऊपर मैंने 2 बार क्लिक कर दिया, यानी मैंने क्या करा, माउस से 2 टाइम क्लिक करा। अब क्लिक करने के जस्ट बाद आप इसके बटन दबा के बैक आइए, यानी पीछे आइए। अब पीछे आने के बाद आप ये सोच रहे कि सर आपने जो चीज बताई ये दिखेगी कहां, तो देखिएगा अब मैं फिर से जा रहा हूं डे बुक में, और जब मैं डे बुक के अंदर गया तो आप लोगों के सामने कुछ व्यू में डिफरेंट आ रहा है। ये देख रहे होंगे इसके नीचे एक लाइट कलर में आ रहा है, आप इसे देख रहे होंगे, देखिए नीचे की तरफ ये स्ट्रिप बनी हुई आ रही है, ये लाइट कलर की एक स्ट्रिप है, जिससे हमें अपना आउटपुट और अट्रैक्टिव और अच्छा दिखाई देगा। जैसे ये तो येलो कलर आ गया, मगर इसके नीचे आप देख रहे होंगे तो यहां पर आपको एक स्ट्रिप दिखाई दे रही, और ये तब बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट आपके लिए काम आने वाली चीज होती है जब आपके पास मल्टीपल डेटा होता है और जब डेटा को मैच करना होता है ना, तो ये स्ट्रिप व्यू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये स्ट्रिप व्यू ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पे दिखाई देगी। इस स्ट्रिप व्यू को अगर आप ये चाहते हो कि आप वाउचर के साथ साथ आपको रिपोर्ट में भी आ जाए, यानी कि पेपर पे भी चाहिए, तो हम उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, तो भी आप देखिए फिर से मैं हेल्प में जाने वाला हूं, फिर से मैं सेटिंग में जाऊंगा, सेटिंग में जाने के बाद अगेन मैं डिस्प्ले में जाऊंगा। अब आपको यहां पर दिख रही होगी, यहां पर स्ट्रिप व्यू रिपोर्ट व्यू इन वाउचर्स। अब मुझे वाउचर में भी स्ट्रिप व्यू चाहिए। अब वाउचर में स्ट्रिप व्यू का मतलब क्या हुआ, किस लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए मैंने भी इसको यस कर दिया। अब यस करने के बाद हम पीछे चलते हैं, अब बैक आ गए हम, और बैक आने के बाद हम एक काम करते हैं, अब यहां से पीछे चले गए। अब हम जाते हैं कंप्यूटर के अकाउंटिंग फीचर में। मान लीजिए किसी एंट्री को मैंने यहां पर डेबिट कर दिया, मान लीजिए जो भी हम किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं,
तो हमने यहां पर ले लिया बाटा शू, 25,000 कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, और यहां मैंने कर दिया कैश। अब एक चीज और देख रहे होंगे, वो मैंने आपको रिपोर्ट में बताया था और ये वाउचर में भी गए तो आपको यहां पर ये स्ट्रिप व्यू दिखाई दे रही, मतलब बैकग्राउंड में एक लाइट कलर जैसा दिखाई दे रहा है, यही हमारी एक स्ट्रिप व्यू होती है। अब ये स्ट्रिप व्यू सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, अब आप पेपर पे प्रिंट निकालते हो तो आपने देखा होगा वो पेपर पे रिपोर्ट आती तो एकदम बराबर दिखाई नहीं देती कि कौन सा डेटा किस पेज के किस लाइन से रिलेटेड है, या तो आपको स्केल रखना पड़ता है। बट इसके लिए भी टैली में एक सॉल्यूशन आया, इसके लिए ये सॉल्यूशन आया कि अगर आप इस रिपोर्ट को, यानी जो डे बुक देख रहे हैं या कोई भी बिल देख रहे हैं, और इसको स्ट्रिप व्यू पेपर पे भी चाहिए, मान लीजिए मेरे पास ये बिल है और मैं इस बिल को प्रिंट करना चाहता हूं, तो अल्टर के साथ पी बटन दबाइए, लाइक प्रिंट। प्रिंट में जाने के बाद आप जाइएगा कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद जब आप इसे शो मोर करते हो, एक रास्ता यहां से भी आता है और दूसरी जगह से, जैसे ये यहां से तो आपने देखा, तो जैसे ही आपने इस चीज को देखा तो यहां एक लाइन आ गई, इनेबल स्ट्रिप व्यू फॉर रिपोर्ट, नो। अभी नो करने का मीनिंग ये हुआ कि आपकी स्ट्रिप व्यू अभी पेपर पे प्रिंट नहीं होगी। तो फिर क्या करें, ऐसी कंडीशन के लिए आता है कि अगर आपको ये पेपर पे भी चाहिए तो बस आप इसे यस कर दीजिए। यस करने के बाद इसके बटन दबाने से आप पीछे आ जाएंगे। कई बार ऐसा लगता है कि सर एस्केप बटन से हुआ तो कुछ नहीं, बट ऐसा नहीं है। जब आप इसको पेपर पे प्रिंट करेंगे, चलिए मैंने पेपर पे प्रिंट करने के लिए अल्टर के साथ पी बटन प्रेस किया और इसके बाद मैंने यहां करंट बटन दबाया, तो आप यहां देखेंगे जब आप प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो दोस्तों यहां पर आपकी जो रिपोर्ट आएगी, हमारा जो भी रिपोर्ट या जो भी हम प्रिंट आउट निकालेंगे उसमें भी हमारे पास, जैसे मैंने यहां पर गया, यहां पर जाने के बाद आप इसे पूरी चीजों को देखिए, यहां पर दिखाई देगी स्ट्रिप व्यू पेपर पर, मैंने इसे यस किया। यस करने के बाद आप पीछे एस्केप कीजिए और अब आप प्रिंट प्रीव्यू में जाइए। तो दोस्तों अब आपके सामने एक चीज और आ गई है, अब हमारी स्ट्रिप व्यू में देख रहे होंगे इसके नीचे एक लाइट कलर आया, ये हमारे बिल के अंदर यानी इनवॉइस के अंदर भी ये चीज आने लग गई। अगर हम कभी सभी डेटा का डे बुक निकालना चाहते हैं तो चलते हैं अपन डे बुक को पेपर पर प्रिंट करते हैं। अभी मेरे पास पूरी की पूरी डे बुक है, मैंने अल्टर के साथ प्रिंट बटन दबाया, करंट बटन दबाया और इसके बाद मैं यहां कॉन्फ़िगर में जाता हूं। देखिएगा कॉन्फ़िगर का मतलब ये होता है कि आपको अपने बिल को अपनी जरूरत के अनुसार ऐसे एडजस्टमेंट करना, सेटिंग करना। तो मैं यहां पर गया, स्ट्रिप व्यू ऑलरेडी यस था, यस हो गया, तो पहले से यस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इसे प्रिंट बटन दबाएंगे और जब भी आप इसे भी प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो दोस्तों आप एक चीज देख रहे होंगे, अब आपके बिल में कभी मिस्टेक नहीं दिखाई देगी। देखिए ये डेटा आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ये डेटा भी दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये चीज जरूरी नहीं है, बट ये जरूरी तब होती है जब आपके पास बहुत सारा डेटा होता है और ऐसी कंडीशन पे हम स्ट्रिप व्यू, जिसका उपयोग मैंने आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करके बताया। तो दोस्तों जब आप इस चीज का प्रैक्टिकल करते हैं और अपने बिल के ऊपर देखते हैं तो आपका जो बिल आएगा, जो आपका इनवॉइस जाएगा, जो कस्टमर के हाथ में इनवॉइस जाएगा, तो वो एक अलग ही यूनिक क्वालिटी के साथ जाएगा। तो इस तरीके की सेटिंग के लिए आप चाहें कि और भी आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा सेटिंग सीखने को मिले तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आपको हर बार कुछ न कुछ नया मिलता रहेगा।